सो अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट हो और आपको नहीं पता है कि कौन किससे पढ़ें, सौरभ, आशीष सर और कौशिक सर दोनों के बीच में डिबेट बहुत ज़्यादा होता है कि किससे कौन पढ़ें, किससे कौन पढ़ें। तो मैं आपको बहुत ज़्यादा क्लियर करने वाली हूँ इस मैटर में। मैं पहले कौशिक सर से पढ़ती थी, अब मैं आशीष सर से पढ़ती हूँ। मैं पढ़ती हूँ आशीष सर से और मैं आपको भी कहूँगी कि आप आशीष सर के लिए जाओ। दोनों ही गोट हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है, दोनों ही बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन आपकी एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ सकते हो। मुझे पता है आपकी एनर्जी कहाँ तक है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप आशीष सर के पास जाओ। वो बहुत आराम से आपको समझाते हैं। और अगर आप बहुत तेज़ी से समझने वाले बच्चे हो तब आप कौशिक सर के पास जाओ। कौशिक सर ऐसा पढ़ाते हैं ना कि तुम या तो अच्छे से आ ही जाएगा या तो तुम्हारे ऊपर से चला जाएगा। तो अगर तुम ऐसे बच्चे हो कि मैथ में गुड हो तब वहाँ पे जाओ। लेकिन अगर तुम मैथ में थोड़े से भी वीक हो ना तो तुम आशीष सर के पास जाओ, क्योंकि वो तुम्हारा बेस इतना अच्छा बना देते हैं कि तुम्हें कोई भी क्वेश्चन करने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा उतना। ठीक है, तुम्हारी सोचने की क्षमता वो उतनी ज़्यादा बना लेंगे। एंड अगर तुम ये सोच रहे हो कि कौशिक सर से मुझे अच्छा लग रहा है, तो एक बार तुम ट्राई करो दोनों से पढ़ के। ठीक है, दिस इज़ इट। और तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम ज़्यादा दिन नहीं देना है, बस एक चैप्टर उनको दो, एक चैप्टर उनको दो। जैसे मान लो तुम्हारा टफ चैप्टर, तुम्हें सबसे ज़्यादा टफ चैप्टर लगता है मेंस्ट्रुएशन, तो मेंस्ट्रुएशन तुम उनसे भी पढ़ो, उनसे भी पढ़ो। अब जैसे कौशिक सर से आपने मेंस्ट्रुएशन पढ़ा, अब कोई रैंडम सा पीडीएफ उठाओ, उसमें के क्वेश्चन करो, नहीं आएगा। जितना क्वेश्चन आएगा उसको लिखो साइड में। अब तुमने आशीष सर से किया, फिर रैंडम सा पीडीएफ उठाओ, उसको करो। तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन से टीचर की बात तुम्हारे इसमें घुस रही है दिमाग में। ठीक है, जो भी मैं बोलूँगी एकदम क्लियर रहकर बोलूँगी, इसीलिए तुमको एकदम से क्लियर मैं कर दूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना, तो सच का सामना करने के लिए तैयार रहना। ठीक है, एंड मैं आपको बता दूं कि मैं क्यों नई वीडियो बना रही थी इतने दिन से। कुछ लोग वेट कर रहे थे, मेरे पास एकदम टाइम नहीं मिल रहा था। मैं सोच रही थी शॉर्ट्स ही डाल दूँ, मैंने एक शॉर्ट्स डाला था बट उसके अकॉर्डिंग भी मैं काम नहीं कर पाई, इसीलिए मैंने कहा छोड़ो। मैंने क्या बीच में कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन कर लिया, अभी मैं ज्वाइन कर रही हूँ, तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता था। मैं 8 बजे अपने घर से निकल जाती हूँ, उसके बाद 8:30 बजे तक मैं केवल कंप्यूटर क्लास में रहती हूँ। मतलब 8:30 से 10:30 तक कंप्यूटर क्लास में रहती हूँ। उसके बाद मैं जाती हूँ लाइब्रेरी में 7 बजे तक रहती हूँ, 6:30 बजे तक रहती हूँ। फिर आती हूँ, फिर यहाँ पे अपने डॉगी को घुमाती हूँ, चाय वगैरह पीती हूँ, थोड़ा सा इधर उधर घर में एक दूसरे से बातचीत करती हूँ, सारा दिनचर्या वगैरह बताती हूँ, वो लोग अपना दिनचर्या मुझे बताते हैं। इसी में मेरा टाइम ख़त्म हो जाता है। फिर मैं रोटी बनाती हूँ, घर का काम करती हूँ, सारा चीज़ ज़रूरी है, करना पड़ता है। उसके बाद टाइम ही नहीं मिलता भाई। खाना खाने के बाद एकदम मौत सी आने लगती है। अगर जल्दी नहीं सो पाऊँगी तो सुबह 6 बजे उठ नहीं पाऊँगी। एकदम टाइम नहीं मिल रहा था और नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मैं कर भी नहीं पाती, क्योंकि फिर सारा दिन मेरा लाइब्रेरी में ख़राब रहता है। एंड कंटेंट मेरी सेकंड प्रायोरिटी है, मेरे को बनाना अच्छा लगता है कंटेंट, इसीलिए मैं बनाती हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि फेम वगैरह के लिए। ठीक है, दिस इज़ माई स्टोरी। अगर तुमने यहाँ तक सुना है, मुझे लगता है सब लोग चले गए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग, बट अगर तुमने यहाँ तक सुना है तो थैंक यू टू यू। कोई सब्सक्राइब लाइक करने की नहीं ज़रूरत है, मेरी बात सुन लो, बस इतना ही मैं चाहती हूँ, क्योंकि मैं इसीलिए वीडियोस बना रही हूँ कि मेरी बात कोई सुने, मेरी बात को कोई समझे। किसी को मेरे से हेल्प मिल रही है तो मिले भाई, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को दूसरों को गाइड करना बहुत पसंद है। ये मैं किसी का बहुत अच्छा करने के लिए या अपना बहुत अच्छा करने के लिए नहीं कर रही हूँ, मेरे को गाइड करना पसंद है। एंड मेरे को कैमरे के सामने बात करना अच्छा लगता है, इसलिए मैं वीडियोस बनाती हूँ। एंड मैं बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट रहूँगी। तो दिस इज़ इट एंड बाय बाय। और क्या ही बोलूँ। और ऐसे सीरीज़ आती रहेगी आपकी कि कौन कौन सी चीज़ें किससे किससे पढ़ना है। मैंने स्टार्टिंग के वीडियोस में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न कर दिया आपके दिमाग में, मैं कोई भी चीज़ें सही से नहीं बता रही थी। मैंने बाद में एनालाइज़ किया तो कंटेंट छोड़ने का फ़ायदा तो हुआ मुझे, मैं आपको क्लियर चिट नहीं दे रही थी। बट अभी मैं आपको जो बोलूँगी एकदम क्लियर बोलूँगी, तुम्हें कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। ठीक है, बाय बाय।